मेरी शादी 19 साल की उम्र में हो गई थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और लव मैरिज थी मेरी, किंतु सब कुछ बहुत अच्छा नहीं था और शुरू से ही काफ़ी दिक्कतें थीं। तो फिर बच्चे हो जाते हैं, आप ममत्व में आ जाते हैं, बच्चों के लालन पालन में आप अपने को बिजी, लेकिन दिक्कतें थीं। तो फिर मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था। मैं हेयर कट बहुत अच्छा करती हूँ और मैंने ब्यूटी पार्लर चलाया काफ़ी साल, लड़कियों को सिखाया। किंतु 2010 में मेरा बड़ा बेटा एक्सपायर हो गया। उसके बाद मेरे अंदर जीने की जीविशा ही समाप्त हो गई एक हिसाब से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं उज्ज्वला शंकर जी। होली शाइन अगरबत्ती और धूप बत्ती, इसका आपने काम शुरू किया और इसके ज़रिए उद्देश्य ये है कि तमाम वो महिलाएं, लड़कियां जो बेरोज़गार हैं, जिनके हाथ में कोई काम नहीं है, उनको एक काम दे सके। और उज्ज्वला जी का सपना है कि कम से कम 100 महिलाओं को इसके ज़रिए डायरेक्ट रोज़गार दे सके। अगर खुद उज्ज्वला जी के अपने व्यक्तित्व की बात की जाए तो होली शाइन स्कूल की वो डायरेक्टर हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत पहले अपने तमाम और भी बिजनेस किए। कैसे उनकी जीवन की यात्रा रही उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि अगरबत्ती के ज़रिए कैसे वो दूसरों के जीवन को महका रही हैं। मतलब उनको जो अपने घर में उनकी बनाई अगरबत्ती जला रहे हैं और उनको भी जो उनकी अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं। उज्ज्वला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई कि आपने इतना जो पुण्य का काम शुरू किया कि जिससे भगवान भी प्रसन्न होते रहते हैं और जो इंसान है वो भी खुश होते रहते हैं। अगरबत्ती बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरे को इतना सम्मान दिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक स्कूल चला रही हूँ जिसमें कक्षा 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि इनके स्किल प्रशिक्षण के लिए कुछ किया जाए, कौशल विकास के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि सिर्फ शिक्षा से आजकल नौकरी नहीं मिलती। तो रोजगार पर एक शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि इन लोगों को मैं अगरबत्ती बनाना सिखाऊं। फिर कुछ मेरे आसपास ऐसी औरतें ग्रामीण क्षेत्र की आती थी जो कहती थी दीदी काम दे दो, हमको कुछ काम करना है। तो मैंने सोचा अगरबत्ती का काम से दोनों काम हो जाएंगे, एक तो कौशल विकास हो जाएगा और फिर इन औरतों को थोड़ा रोजगार मिल जाएगा। तो मेरे को लकीली 2 पुरानी मशीनें मिल गई। अच्छा। थोड़ी सस्ती मिल गई। तो मैंने कहा चलो ईश्वर कह रहा है शुरू कर दो। तो मैंने शुरू किया और ट्रेनिंग में लड़कियों ने हमारे बहुत अच्छे से काम किया और हमारी हजार किलो अगरबत्ती बनने लगी। अच्छा। तो अब मैंने कहा कि इतनी अगरबत्ती बन गई है, इस अगरबत्ती को रखे रखे तो फंगस लग जाएगी। मैं होलसेल में बेचूंगी तो मुझे 10 रुपए किलो मिलेगा। तो मैं क्यों ना इसकी ब्रांडिंग करूं, इसको परफ्यूमिंग करूं और इसको मार्केट में उतारूं। तो इससे एक तो ये काम होगा कि ये अगरबत्ती जब बिकेगी मैं ज्यादा औरतों को रोजगार दे सकती हूँ। मेरा विजन है कि मैं कम से कम 100 औरतों को रोजगार दे सकूं। अच्छा, तो ये जब शुरू किया तो अगर मैं उन लोगों के लिए जानना चाहता हूँ, जैसे जो लोग नए अगरबत्ती का अगर बिजनेस शुरू करना चाहती महिलाएं, तो क्या कैपिटल उनको लगानी पड़ेगी? ये एक बहुत लो कैपिटल का बिजनेस है। चाहे तो महिलाएं हैंड रोलिंग से भी बना सकती हैं। इसका जो कच्चा मटेरियल है सस्ता मिलता है काफ़ी। तो जब उन्हें अगर हैंड रोलिंग से भी 300-400 अगरबत्तियां डेली वो बना लेंगी, पर फिर उसमें ये होता है कि सफाई नहीं आएगी। हाँ, सफाई नहीं आएगी। तो मशीन अगर खरीदती हैं तो करीब करीब 80,000 रुपए की मशीन पड़ती है और साथ में थोड़ा रैक वगैरह लेना। तो कुल मिला के 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहे। 1 से 1.5 लाख के बीच शुरू हो जाएगा। हाँ, आराम से। आप कितनी तरीके की अगरबत्तियां बनवाती हैं? मैं 2-3 तरीके की अगरबत्ती बनाती हूँ। एक तो कोयले से बनती है जो मार्केट में सबसे ज्यादा बिकती है। दूसरी जो होती है वो वुड बार्क से बनती है और वाइट पाउडर होता है, ये ब्राउन कलर की बनती है। अच्छा। ये ज़्यादा अच्छी रेंज होती है क्योंकि इसमें कोयला इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा जो तीसरी मैं एक बहुत प्रीमियम रेंज बना रही हूँ जो गिफ्टिंग के लिए बना रही हूँ, वो मैं फूलों के जो पेटल्स होते हैं उनको सुखा के
उससे बना रही हूँ। अच्छा, तो ये थोड़ा महंगा भी पड़ता है, ये मैं सिर्फ ऑन ऑर्डर बनाती हूँ। तो ये फूल आप अपने से कलेक्ट करा के हाँ, मंदिरों में जैसे बचे या आपका मस्जिदों के बाहर भी बुके वगैरह, हाँ बुके हैं, या फूल वाले जिनका कोई बच गया है माल, सड़ रहा है, तो वो मैं उनसे ले लेती हूँ और वो सुखा के बनाती हूँ। हाँ। तो कौन से अभी जैसे मैंने 2 दिखाए, तो ये कितने का पैकेट है आपका? ये तो मेरा सबसे महंगा पैकेट है। ये 65 रुपए की रेंज का है। कस्तूरी। इसमें आपका एक तो ब्राउन है ये अगरबत्ती, ये जैस्मिन है। जैस्मिन। तो परफ्यूम्स हमने बहुत ए ग्रेड की इस्तेमाल की हैं। और ये 5 in 1, हाँ, जिसमें 5 फ्लेवर्स हैं, मोगरा, अच्छा, चंदन, बेला, रोज और लैवेंडर। और ये सबसे खास जिसकी बहुत डिमांड है कि मैंगो, कि जिसको लगाने के बाद लगता है हम फ्रूटी पी रहे हैं। हाँ। वाह। ये पाइनएप्पल जी, और ये लेवेंडर। हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये 2 जो स्मेल है, फ्लेवर्स हैं। कस्तूरी तो मैंने दिखाया, मतलब मैं मैंगो और पाइनएप्पल और कस्तूरी तो खुशबू से आता है, इसलिए तो वो है। लेकिन जो मैंगो और पाइनएप्पल है, ये अपने आप में एक अलग है। ये पीने उने में तो हम लोगों ने जो ये थोड़ा नया है, मैंने इसलिए लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है। और ये चंदन, ये धूप स्टिक्स हैं। हाँ जी। उसके बाद गुगल और लोबान, जिसको हम लोग ज्यादातर पूजा पाठ में ये धूप है। ये धूप कोन है। ये धूप कोन है, अलग अलग तरीके का देखिए इन्होंने बनवाया है। ये धूप कोन ये भी है। हाँ जी। ये चंदन का है। ये लेवेंडर है। ये मोगरा है। तो इन सब में बांस का प्रयोग नहीं है। तमाम चीज़ें हैं। कुछ लोग पूजाओं में बांस का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो उसको ध्यान में रखा है। आगे इसकी क्या प्लानिंग है आपकी? सर, मैं इसको सिर्फ पूजा पाठ से ही नहीं जोड़ना चाहती। मैं अरोमा थेरेपी, खुशबू को आपके जीवन से जोड़ना चाहती हूँ। कि मेरा टैगलाइन है, जीत तुम्हारी है। कि सच्ची हो लगन, मन में हो विश्वास, तो जीत तुम्हारी है। तो आप जैसे कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो करें शुभ शुरुआत धूप के साथ। और आपने मान लीजिए रिलैक्स करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, एक अच्छी सी खुशबू जैसे लैवेंडर लगा ली, वो रिलैक्सेशन को प्रमोट करती है, वो लगा ली और आपने आराम से अपनी किताब खोल ली, कॉफी ले ली, एक रिलैक्स किया। तो इन तरीकों से भी मैं इसको थोड़ा प्रमोट करना चाहती हूँ कि खुशबू को अपने जीवन में उतारें। और ये देखिए कितना खूबसूरत जो है इसका कार्ड है, डिज़ाइन हुआ है। किसने डिज़ाइन किया और क्या है ये मेरी एक फ्रेंड है, डॉक्टर बेला काम्बोज। अच्छा। वो बाय प्रोफेशन बहुत अच्छी लैसिक सर्जन है, कॉर्निया सर्जन है, यहीं प्रकाश नेत्र केंद्र में, लेकिन बाय पैशन पेंटर है। अच्छा, पेंटिंग आर्टिस्ट। बहुत खूबसूरत बनाती है। बहुत खूबसूरत बनाए। ये आप स्कूल चलाती और उसके अलावा आप लॉयर भी हैं। हाँ। बहुत सारी खासियत है। बहुत पहले आपने पार्लर भी चलाया है। कैसे उस यात्रा को हम समझें? महिलाओं को थोड़ा सा बताइए। देखिए, उज्ज्वला जी के जीवन में भी तमाम मोड़ आए, लेकिन उन्होंने हर मोड़ का बहादुरी से मुकाबला किया। हमारा उनकी कहानी को सुनवाने का यही उद्देश्य है कि अगर ऐसे किसी सरकमस्टांसेस में कोई पड़ता है तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और उज्ज्वला जैसे हिम्मत के साथ मुकाबला करके एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। संक्षिप्त में थोड़ी सी कहानी आप बताइए। कैसे शादी के बाद आपकी कम उम्र में शादी हुई और वहाँ से जो शुरुआत हुई? जी, मेरी शादी 19 साल की उम्र में हो गई थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और लव मैरिज थी मेरी, किंतु सब कुछ बहुत अच्छा नहीं था और शुरू से ही काफ़ी दिक्कतें थीं। तो फिर बच्चे हो जाते हैं, आप ममत्व में आ जाते हैं, बच्चों के लालन पालन में आप अपने को बिजी, लेकिन दिक्कतें थी। तो फिर मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था। मैं हेयर कट बहुत अच्छा करती हूँ और मैंने ब्यूटी पार्लर चलाया काफ़ी साल, लड़कियों को सिखाया। किंतु 2010 में मेरा बड़ा बेटा एक्सपायर हो गया। उसके बाद मेरे अंदर जीने की जीविशा ही समाप्त हो गई एक हिसाब से। तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, खुद को उठाना है और आगे बढ़ना है। और ईश्वर की कृपा से
एक छोटा सा बेटा भी मेरे गोद में आया, उसका नाम रौनक है। और फिर मैंने खुद को उठाया, मैंने कहा आगे बढ़ना है। और लोरेटो यहाँ पे एक स्कूल है लड़कियों का बहुत अच्छा, वहाँ पे जागृति चलता है जो गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए है। तो वहाँ पे मैंने एक स्किल डेवलपमेंट विंग स्टार्ट किया। सिस्टर ने कहा उज्ज्वला तुम मदद करो, तो करीब मैंने 200 लड़कियों को ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कराई, हेयर कट, मेकअप। और मुझे बड़ी खुशी होती है, वो अपना रोजगार कर रही हैं और मुझे फ़ोन करती हैं, मैम हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आज हमने ये ब्राइडल किया, या मेरा बच्चा हुआ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो लड़कियां अपने पैर पे अब खड़ी हैं। तो इधर थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर को एल्जाइमर्स है और वो बिस्तर पे ही हैं। मेरा ब्रदर शिजोफ्रेनिक है। मेरी मदर को ब्रेन की सर्जरी हुई अभी 2 साल पहले, तब से वो पूर्णतया बेड पे हैं। तो मेरी मदर का ही ये चलाया हुआ स्कूल है, तो फिर मैं इसमें फुल फ्लेजेड बैठ गई कि यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देनी है। और साथ साथ थोड़ा मेरा डाइवोर्स हो गया, तो मैंने कहा कि कुछ तो पैरों पे खड़े होना है, तो मैंने लॉ की। 31 साल बाद डाइवोर्स? हाँ जी, 30 साल बाद। 30 साल बाद फिर उसके बाद आपने लॉ किया, LLB, और मुझे गोल्ड मेडल मिला। डाइवोर्स से 2 साल पहले शुरू कर दी थी पढ़ाई, और कंप्लीट डाइवोर्स के बाद हुआ है। अच्छा, गोल्ड मेडल मिला है सर। अच्छा, हाँ, संयुक्ता भाटिया जी ने पहनाया था। तो मुझे बहुत, और वो गोल्ड मेडल मैंने कितनी मेहनत से प्राप्त किया है। मेरी मदर को रात में मैं टॉयलेट करा रही होती थी या उनके कपड़े बदल रही होती थी, क्योंकि मम्मी मेरी उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। तो मेरा अगले दिन अगर एग्जाम भी होता था तो मैं उनको सुबह स्पंज करके, उनको तैयार करके तब मैं एग्जाम देने जाती थी। तो शायद उन्हीं का आशीर्वाद है जो मेरे को इतने अच्छे नंबर मिले हैं। और मेरी लॉ के जरिए ये इच्छा है कि अगर कोई गरीब डेस्टिट्यूट औरत है तो मैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड उसको दूंगी। अच्छा, प्रैक्टिस करती हैं आप? सर मेरा कार्ड है, प्रैक्टिस अभी क्योंकि नहीं है तो लोग नहीं, लेकिन मैं करती हूँ। तो जो आना चाहें दे आर ऑलवेज वेलकम। तो जो भी लोगों की ऐसी अगर कोई सलाह लेनी हो, किसी भी महिला को उसका उत्पीड़न हो रहा हो, उसकी कोई वैवाहिक समस्या हो, फैमिली में कोई परामर्श लेना हो, मेरा यही है, तो फैमिली की जो काउंसलिंग है वो उज्ज्वला जी कर सकती हैं। उनका अपना अनुभव है, अभी उन्होंने, और लीगल मेरे पास नॉलेज भी है, लीगल नॉलेज भी है, तो वो एक तरीके से बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। इतनी सारी कठिनाइयाँ, आमतौर पे हम लोगों के जीवन में छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती हैं, हम बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, लगता है अब क्या करें, होपलेस हो गए। लगातार इतनी सारी कठिनाइयों के बाद आपने संभाला, एनर्जी रखी, मुकाबला किया और आगे अपने गोल तय किए। कैसे इतनी ताकत लाई? ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, और ईश्वर में तटस्थ विश्वास कि जो भी है, हे ईश्वर मैं अच्छे से अच्छा कर्म करूं, आप मेरे साथ चलिए। इसके अलावा आपकी कुछ आगे भविष्य में प्लानिंग है, क्या आगे करने वाली है? जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी अगरबत्ती के काम में हम आए हैं, खुशबू के काम में आए हैं, तो इसको दूर तक खुशबू ही बिखेरनी है। हाँ, कि मेरे को 100 औरतों को रोजगार देना है, और उसमें मेरे मिशन में मैं सबका साथ चाहती हूँ। और आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? करीब 600 बच्चे हैं, लड़के लड़कियां दोनों? अच्छा, यूपी बोर्ड से है? यूपी बोर्ड से है, 12 तक है। और हमारे एनसीसी भी शुरू हो गया इस साल से, 20 सर्टिफिकेट। एनसीसी भी है, कंप्यूटर क्लासेस भी हैं, स्मार्ट क्लासेस भी हैं। अगर हम शहर में देखें जहाँ यूपी बोर्ड के तमाम स्कूल बंद हो रहे हैं, वहाँ उज्ज्वला जी जैसे लोग यूपी बोर्ड को लेके चल रहे हैं, और इसमें आमतौर पे गरीब बच्चे आ रहे हैं, तो एक तरीके से आप उनकी सेवा भी कर रहे हैं। कोशिश तो है। कोशिश। अच्छा, लड़कियां जो आपके यहाँ पढ़ती हैं, उनको कोई मैसेज देती हैं, उनसे कैसे कनेक्टिविटी करती हैं? मेरा उनको सबसे बड़ा मैसेज ये है कि स्वावलंबी बने। ये गोल ना रखें कि शादी करनी है, शादी भी जीवन का एक अनमोल हिस्सा है, लेकिन आप अपने पैरों पे पहले खड़े हों, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, उसके बाद आप शादी के बारे में सोचें। आमतौर पर यही होता है लड़कियों के पेरेंट्स को भी और लड़कियों को भी, शादी जल्दी हो जाए फिर आगे देखा जाएगा। आपका कहना है पहले स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, शादी भी करें, लेकिन अपने पैरों पे खड़े होने के बाद तभी आप अपने डिसीजन ले सकती हैं अपने जीवन को, और जब आप स्वयं खुश होंगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। जी, कुछ और कहना चाहती हैं आप चलते चलते? चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि जैसे शैलेंद्र सिंह जी ने बोला कि अपने आप को मजबूत रखें, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है, उठना है और चलना है।
अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे साथ रहें और हिम्मत नहीं हारनी है। और मेरी खुशबू के इस सफ़र में आप लोग मेरे साथ रहेंगे, होली शाइन अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे और ग्रामीण औरतों को रोज़गार देने के पावन उससे जुड़ेंगे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और आपको एक और चीज़ जान के खुशी होगी कि मेरी बेटी की फ्रेंड है पंखुड़ी गिडवानी, जिसने बहुत नाम रोशन किया है, मिस इंडिया 2016। तो वो भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ी है कि उसको बहुत अच्छा लगा कि आंटी आप इतना नेक काम कर रही हैं, तो मैं आपके साथ जुड़ूंगी। और वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। वाह, बधाई हो। थैंक यू सो मच। तो आप लोग मेरी इस खुशबू की मुहिम में जुड़िए और हमें इसको दूर तक पहुंचाना है, ये आपसे अनुरोध है। शुक्रिया सभी साथियों, आपका भी। उज्ज्वला जी के खुशबू फैलाने के अभियान में जुड़िए। मैं इनका नंबर दे दूंगा, जहां से आप अगर अगरबत्ती परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी भेजती हैं। ऑनलाइन भी है, तो ऑनलाइन वो आपको भेज सकती हैं। अगर लखनऊ में है तो आप इंदिरा नगर में आपका स्कूल है, आलमबाग में भी मार्केटिंग हो रही है, तो वहाँ से भी ले सकती हैं। और आजकल ऑनलाइन सबसे सरल है, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और साथियों, आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आपको नए नए लोगों से मिलवाते रहें, उनके बारे में बताते रहें, आप भी उनसे कुछ सीख लेते रहें और आपका जीवन भी सुखमय बने रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।